केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है और आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का नाम एएसए यानी कि आप सबकी आवाज रखी है। आरसीपी सिंह ने इस मौके पर कहा कि हमारी पार्टी का जो संगठन है वो बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम किया जाएगा। सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौतम, आज दिवाली का मौका है, दिवाली के मौके पर आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का लॉन्च किया। ये अच्छी तरह जानते कि बीजेपी में रहकर वो हाशिए पर चले गए, अब उन्होंने पार्टी का लॉन्च कर दिया है। क्या लगता है इस आशा से कितनी आस टिकी है और पार्टी का जनाधार मजबूत हो, इसको लेकर क्या रणनीति बनाई गई है आरसीपी सिंह की तरफ से? और देखिए, बड़ी भीड़ के साथ जो है आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जो है अपनी बातों को रखा और अपनी पार्टी आशा की घोषणा कर दी है। ये पार्टी का जो है ये पोस्टर लगाया गया है और पार्टी के जो नेता जो है आरसीपी सिंह है, उन्होंने जो अभी पार्टी की जो घोषणा की है उसमें ये उन्होंने साफ कहा कि जो यहाँ पर इस पार्टी की जो गठन की गई है आपकी आवाज, ठीक है, ये पार्टी जो है बनाई गई है जिसमें आशा, जिसका शॉर्ट नेम है। और ये देखिए, ये पार्टी को लेकर उन्होंने अपनी कुछ बातों को जो सामने रखा, इसमें साफ उन्होंने कह दिया है कि बिहार के जो हालात अभी हैं या जो इतने सालों में जो अभी तक नहीं बदले, कारण इसके क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या अन्य मुख्यमंत्रियों को उन्होंने भले ही तारीफ की है, मगर सवाल जो उन्होंने उठाया है वो सवाल उनका है कि आखिर बिहार पलायन के लिए, मजदूरों के पलायन के लिए एक राज्य क्यों बन के रह गया है। केंद्र स्तर पर जब वो केंद्रीय मंत्री जो हैं इस्पात मंत्री के रूप में थे, तब उन्होंने कई ऐसी चीजों की जानकारी खनिज के रूप में बिहार के बारे में जानकारी ली जो बिहार में ही उपलब्ध है और ये देश स्तर पर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। आरसीपी सिंह की बातें जो हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। इनके पार्टी में जो कहा जा सकता है कि जो प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो काम होना है उस पर उन्होंने जानकारी दी कि ये इनका जो पार्टी का नाम है आशा, ये शॉर्ट नेम है। उसके बाद जो है इनके पार्टी का झंडा होगा, वो झंडा 3 रंग का होगा। सबसे पहले ऊपर का झंडा का हिस्सा होगा हरा रंग, बीच में पीला रंग होगा, नीचे जो है वो नीला रंग का होगा। ये अपनी पार्टी का ये झंडा है। बीच में जो सिंबल मिलेगा पीले रंग की पट्टी के ऊपर जो है, चुनाव आयोग से सिंबल मिलने के बाद उसे जो है उसमें स्थापित किया जाएगा और पार्टी का झंडा वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। देखिए, मैं आपको इनके बारे में जो बता रहा था, ये उनकी पार्टी का झंडा है। उसके बाद ये सदस्यता अभियान जो है बड़े स्तर पर जो है वो चलाने जा रहे हैं और इस सदस्यता अभियान का नंबर जो है 9102186666, ये नंबर है आरसीपी सिंह के पार्टी के सदस्यता अभियान से जुड़ने के लिए। मिस कॉल आपको मारना है और इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है 247 सीटों पर जो है इन्होंने चुनाव लड़ने की बात के साथ इन्होंने बता दिया कि 25 की तैयारी इनके कंधों पर है और 140 उम्मीदवार जो है इन्होंने अभी से खोज कर रखा है। बाकी सीटों पर जो है उम्मीदवार की जो है खोज जारी है और लोगों को इन्होंने निमंत्रित किया है कि जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं या चुनाव में जाना चाहते हैं तो राजनीति के वैसे स्थान पर पहुंचे जहां पर उनकी बात की सुनवाई हो। तो लोगों से ने एक मंच देते हुए अपील की कि वो उनके साथ जुड़ें और मजबूती से चुनाव में जाने को लेकर जो काम करना है उन चीजों पर वो काम करें। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं जो बिहार को लेकर जो है उन्होंने सवाल उठाया है। देश में प्रति व्यक्ति आय जो है उन्होंने कहा कि 1,80,000 के करीब है, बिहार में आखिर 54,000 क्यों है, इतना जो डिफरेंस है, आखिर क्या कुछ कारण है। बिहार के जो नेताओं को सिर्फ मात्र एक चीजों के बारे में जानकारी है, वो है बालू। खनिज में जो ऐसे हाइड्रोजन हो या सोना के जो जानकारी मिली है जो खुदाई से निकल सकते हैं, उन चीजों पर क्यों नहीं बिहार सरकार या बिहार के वैसे नेता जो इन क्षेत्रों में काम करके बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, उन चीजों पर क्यों नहीं बात करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने स्कूलिंग टाइम पर भी सवाल उठाया है। शिक्षकों को जोड़ने को लेकर उन्होंने एक बड़ी अपील कर दी है कि शिक्षक उनके साथ अगर जुड़ेंगे तो वो आने वाले समय में सरकार बनाते हैं तो उनके विषयों पर जो है वो काम करेंगे। उन्होंने शिक्षकों को लेकर एक बात कही कि स्कूल के शिक्षक किसी टाइमिंग के लिए जो है वो सिर्फ ये नहीं निर्धारित होते, उनका काम शिक्षण कार्य होता है और कोई भी शिक्षक जो कहा जाता है कि किसी सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं, शिक्षा एक ऐसा चीज है जो विकास के लिए जो है वो बहुत ही जरूरी माना जाता है। उन्होंने अपनी खुद की उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने भी ग्रामीण क्षेत्र से, गांव से पढ़कर आईएएस की पढ़ाई की है और अब मुझे कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़े। आज बिहार के बच्चों को कोचिंग भी चाहिए तो उन्हें कोटा जाना पड़ता है, जबकि बिहार का नाम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे था। तो इन तमाम चीजों को लेकर आरसीपी सिंह ने सरकार को भी घेरा है और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की आने वाली, बिल्कुल गौतम, देखना है होगा कि आने वाले दिनों में अब आरसीपी की पार्टी आशा कितना दमखम दिखाती है और 2025 के चुनाव को लेकर कितना ये पार्टी जनाधार बना पाती है जमीन पर। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए। आज दिवाली का